जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल इंडियन जॉब स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। आप लोगों को मैं यहाँ पर जीके का मैं 50 बहुत ही महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि आप लोगों के आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में स्थित हैं। यहाँ पर आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आप लोगों का पहला ऑप्शन है कांकेर, दूसरा सरगुजा, तीसरा बीजापुर, डी है आप लोगों का बस्तर। तो आप लोगों का यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बस्तर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस्तर में दोस्तों सर्वाधिक वन क्षेत्र यहाँ पर है। अगला है, छत्तीसगढ़ का कौन सा नदी बेसिन सबसे बड़ा है। तो आप लोग पता ही होगा, महानदी। दोस्तों, आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस स्थल को मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मल्हार होने वाला है। मल्हार में मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। छत्तीसगढ़ का भोरमदेव मंदिर किस शैली में निर्मित है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी नागर शैली में यहाँ पर भोरमदेव मंदिर निर्मित है। तो आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नागर शैली में यहाँ पर भोरमदेव मंदिर का यहाँ पर नागर शैली में यहाँ पर निर्मित की गई है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में पहली लौह इस्पात परियोजना कहाँ स्थापित हुई थी। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए भिलाई आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भिलाई में सर्वप्रथम लौह इस्पात परियोजना का यहाँ पर स्थापना किया गया था। हसदेव नदी किसकी सहायक नदी है। हसदेव नदी दोस्तों महानदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। महानदी हसदेव नदी की सहायक नदी यहाँ पर है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या किस जिले में स्थित है। तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बस्तर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला यहाँ पर बस्तर है। दोस्तों, आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, छत्तीसगढ़ का कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा यहाँ पर छत्तीसगढ़ मैदान आप लोगों को यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ मैदान यहाँ पर धान का कटोरा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर आप देख पाएंगे छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों, सरगुजा आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सरगुजा में सर्वाधिक मात्रा में बॉक्साइट पाया जाता है। 10वां है, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस जैव मंडल में आता है। तो दोस्तों, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर बस्तर, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा। बस्तर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का। तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन 11 है, छत्तीसगढ़ में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुआ था। तो दोस्तों, 2003 में हुआ था प्रथम विधानसभा चुनाव। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। अगला है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मैकल पर्वत सबसे ऊंची चोटी है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर मैकल पर्वत रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, सिरपुर किस नदी के तट पर स्थित है। सिरपुर यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर आप देख पाएंगे सिरपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो आप लोगों का यहाँ पर सही उत्तर होगा महानदी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट
उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा। यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, कोरबा। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन कोरबा ज़िले में होता है। 15 है, छत्तीसगढ़ राज्य का गीत किसने लिखा था? तो सही उत्तर आप लोगों को यहाँ पर नरेंद्र देव वर्मा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। छत्तीसगढ़ का राज्य गीत नरेंद्र देव वर्मा जी ने लिखा था, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। छत्तीसगढ़ में अरपा नदी किस नदी के किस नगर से होकर बहती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिलासपुर आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। बिलासपुर नगर के समीप से है अरपा नदी निकलता है। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला स्टील हब कहलाता है? तो दुर्ग जिला दोस्तों छत्तीसगढ़ का स्टील हब कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है? तो आप सभी को पता ही होगा, यह जलप्रपात दोस्तों आप लोगों को बस्तर में देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, छत्तीसगढ़ में स्थित सीतावेंगरा गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों नाटक मंच के लिए प्रसिद्ध है यह गुफा, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, छत्तीसगढ़ का कौन सा पर्व कृषि से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। हरेली भी छत्तीसगढ़ का यहाँ पर कृषि से संबंधित पर्व है, मड़ई भी, पोला भी। तो आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी त्यौहार दोस्तों पर्व कृषि से संबंधित पर्व हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक चिन्ह कब अपनाया गया था? तो दोस्तों 2002 में छत्तीसगढ़ का राज्य प्रतीक चिन्ह को अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में हल्बा विद्रोह किस काल से संबंधित है? तो दोस्तों हल्बा विद्रोह यहाँ पर 1774 में हुआ था, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1774 ईस्वी काल में हल्बा विद्रोह हुआ था, तो आप लोगों का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में किस मिट्टी की प्रधानता है? तो आप सभी को पता ही है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में लाल पीली यहाँ पर मिट्टी पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी लाल पीली मिट्टी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर दोस्तों लाल पीली मिट्टी का यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रधानता है, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन 24 है, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में टिन अयस्क पाया जाता है? तो टिन अयस्क यहाँ पर बस्तर ज़िले में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट रहेगा, बस्तर में टिन अयस्क पाया जाता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का पहला विश्वविद्यालय पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय है, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट आंसर रहेगा। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। छत्तीसगढ़ के किस जिले में भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है, ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। 28वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मड़ई मेला किससे संबंधित है? तो मड़ई मेला यहाँ पर जनजातीय देव पूजा से संबंधित है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। छत्तीसगढ़ का कौन सा अभयारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है? तो बाघों के लिए यहाँ पर आप लोगों का अचानकमार अभयारण्य प्रसिद्ध है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। बाघ के लिए यहाँ पर अचानकमार अभयारण्य प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? तो छत्तीसगढ़ में कुल 10 लोकसभा क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को यहाँ पर करेक्ट रहेगा। छत्तीसगढ़ का सबसे नवीन ज़िला कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में ये सभी ज़िले नवीन ज़िले हैं। शक्ति भी नवीन ज़िला है, मोहला मानपुर भी नवीन ज़िला है, खैरागढ़ भी यहाँ पर नवीन ज़िला है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन 32 है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक धान का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आप लोगों का आंसर यहाँ पर छत्तीसगढ़ मैदान ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट रहेगा। तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट रहेगा। चलिए आगे, छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों पूर्व की ओर बहने वाली नदी यहाँ पर आप लोगों का महानदी होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन 34 है, छत्तीसगढ़ में जैन तीर्थ स्थल राजिम किस नदी संगम पर स्थित है? तो महानदी सोंढूर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट आंसर रहेगा। महानदी और सोंढूर नदी का यहाँ पर संगम है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लघु वनोपज किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बस्तर आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। आप लोगों को अपनी तैयारी अच्छी रखनी है क्योंकि दोस्तों बहुत ही कंपटीशन रहता है आजकल। आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 36 है, छत्तीसगढ़ का मैदान किस भौतिक प्रदेश का भाग है? तो ऑप्शन नंबर ए गोदावरी बेसिन, बी नर्मदा बेसिन, सी महानदी बेसिन, ऑप्शन नंबर डी सोन बेसिन। तो आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी नर्मदा बेसिन आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, सरगुजा पठार किस पठार का विस्तार है? तो सरगुजा पठार यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी छोटा नागपुर पठार का यहाँ पर विस्तार है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस्तर पठार की प्रमुख नदी कौन सी है? तो बस्तर पठार की प्रमुख नदी इंद्रावती नदी है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्रावती नदी बस्तर पठार की प्रमुख नदी यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सहायक नदी यहाँ पर शिवनाथ नदी है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सहायक नदी यहाँ पर शिवनाथ नदी होने वाला है। नेक्स्ट है महानदी की प्रमुख सहायक नदी। दोस्तों महानदी की प्रमुख सहायक नदी यहाँ पर इंद्रावती नदी है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इंद्रावती नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी यहाँ पर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 41, चित्रकूट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो चित्रकूट जलप्रपात बस्तर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। बस्तर जिले में चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में
सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला पठार कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला पठार यहाँ पर छत्तीसगढ़ का मैदान है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है? तो छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसून है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की प्रमुख कृषि भूमि किस नदी से बनी है? दोस्तों, छत्तीसगढ़ की प्रमुख कृषि भूमि यहाँ पर लाल मिट्टी पीली मिट्टी से बनी हुई है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट रहेगा। छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर लाल और पीली मिट्टी यहाँ पर पाया जाता है। राज्य में धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? तो आपका आंसर यहाँ पर छत्तीसगढ़ का मैदान करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ के मैदान में यहाँ पर दोस्तों धान की खेती सबसे ज़्यादा किया जाता है। यहाँ की भूमि धान की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन का प्रमुख जिला कौन सा है? शायद ये क्वेश्चन ऊपर कर चुके हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी कोरबा है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में होता है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47, बैलाडीला पहाड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता ही होगा बैलाडीला पहाड़ी दोस्तों लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। बैलाडीला पहाड़ी में लौह अयस्क की खनिज यहाँ पर भारी मात्रा में पाया जाता है। तो आप लोगों को करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे, छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक वन क्षेत्र किस भाग में है? तो दोस्तों आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोगों का बस्तर का पठार हो जाएगा। सबसे अधिक वन इस क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों बस्तर का पठार ऑप्शन नंबर सी कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर बस्तर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, आप लोग यहाँ पर देख ही पाएंगे, अगला है छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः कब प्रवेश करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप देख पाएंगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए मई के प्रथम सप्ताह में, बी जून के प्रथम सप्ताह में, सी जुलाई के प्रथम सप्ताह में, डी अगस्त के प्रथम सप्ताह में। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जून के प्रथम सप्ताह में दोस्तों छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवेश हो जाता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जून के प्रथम सप्ताह में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो सके। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।